पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला रे, नव ज्योति जगाने वाला रे, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला रे, नव ज्योति जगाने वाला रे, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला रे, वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला रे, वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला। और यही मधुर बोल जग पंच खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के मेहमान की आरती। उठाओ दोनों हाथ और एक साथ बोलेंगे, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, हे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय हो सुखाचार्य जी महाराज की जय हो बोले यज्ञ भगवान की जय हो संत समाज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए सभी, अपना अपना स्थान बना लें। दो मिनट हरि कीर्तन का उच्चारण करें, अपनी मनवाड़ी को पवित्र करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरि जय गोपी जन वल्लभे जय गोपी जन वल्लभे
माधवे जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधवे जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधवे जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधवे जय कुंज बिहारी। राधा माधव सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय वेद व्यास जी महाराज की जय हो बोलो सुखाचार्य जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो बोलो यज्ञ भगवान की जय हो बोलो संत समाज की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री श्री राम राधे जय जय श्री श्री राम। राधे परम मंगलमय परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वाचा कल्पतरो तरदित विदिंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की है बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवचन आज मथुरा की पवित्र भूमि पर शुभारंभ होने के लिए जा रहा है और आज कथा का प्रथम दिवस है। बाहर से पधारे हुए मेरे भक्तगण, मेरे नौजवान साथी, सम्मानित मेरे बुजुर्गों, सती अनुसुईया को मात देने वाली मातृ शक्ति माता बहन है, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। संत समाज से पधारे हुए संतगण, सभी संतों के चरणों में व्यासपीठ की तरफ से कोट कोट नमन है। सर्वप्रथम भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कराया है और आज की जो कथा रहेगी प्रथम दिवस में वह भागवत महात्मा। भागवत महात्मा का मतलब होता है जैसे कि भागवत कथा को सुनने से पहले भागवत जी के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ये भागवत कथा है क्या, क्यों कराई जाती है भागवत कथा, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, किन किन लोगों ने ये भागवत कथा कराई और किन किन लोगों का कल्याण हुआ। जैसे कि बाजार में हम कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, मानो ये वस्त्र, हमने दुकानदार से कहा भैया एक आलीशान बहुत सुंदर सा वस्त्र हमें दो, तो दुकानदार इस वस्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी कराएगा, किस चीज का वस्त्र बना है, इसे पहनने के क्या फायदा है, संपूर्ण जानकारी हमें इस वस्त्र के बारे में होगी तो वस्त्र को हम खरीद पाएंगे। इसी तरह से भागवत कथा के बारे में सबसे पहले यह जानकारी आवश्यक है, ये भागवत है क्या। भागवत कथा कोई पोथी है, कोई किताब है, किसी नेता का भाषण है या लेक्चर है, क्या ये भागवत कथा। इसी को कहते हैं भागवत महात्मा। आज इसी की चर्चा होगी कथा के माध्यम में। पहले कन्हैया जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे आप।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में 3 बातें हैं जो काम आने वाली हैं। सत, चित और आनंद। सत चित आनंद इसे बना करके बनता है सच्चिदानंद। कैसा स्वरूप है कन्हैया का? सत कहते हैं अविनाशी को, जो त्रिकालावादिक सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है। जो पहले कभी सत्य था और मध्य में सत्य है और अंत में जो बचने वाला है वो सत्य ही बचने वाला है। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिः निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्र नित्यम सत्यात्मकं तवं शरणं प्रपन्नः। पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में जो बचने वाला है वो सत्य ही बचने वाला है। ये पहला स्वरूप हो गया। भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोलो सत्य। दूसरा शब्द है चित। चित माने बोले चित माने होता है प्रकाश। जैसे कि रात्रि के समय हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ट्यूबलाइट जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, हैलोजन जलाएंगे, तब रात्रि के समय हम कोई पढ़ाई लिखाई का काम कर पाएंगे। लेकिन वह तो स्वयं प्रकाशित है और संसार को प्रकाश बांटने वाला है, संसार को प्रकाश देने वाला है। अरे भैया, उसे किसी से प्रकाश उधार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सूर्य में रोशनी भी उसी की कृपा से है और चंद्रमा में शहद तुल्य भी उसी की कृपा से है। दूसरा हो गया चित, और चित माने हो गया श्री कृष्ण। सतवी श्री कृष्ण और चितवी श्री कृष्ण। और तीसरा शब्द क्या था? आनंद। आनंद। आनंद शब्द की परिभाषा भागवत कथा में बड़े ही विलक्षण रूप से लिखी है। आनंद किसे कहते हैं? क्या है आनंद? किसी भाई से मैंने पूछा, भैया भोजन करके आए, बोले कैसा लगा? भाई ने जवाब दिया, आनंद आ गया। अब इसे आनंद कहेंगे क्या? मैंने कहा एसी की गाड़ी में घूम करके आई श्रीमान जी, बोले कैसा लगा? बोले आनंद आ गया। डल्लभ के गद्दे पर सो करके आई श्रीमान जी, बोले कैसा लगा? बोले आनंद आ गया। इसे आनंद नहीं कह सकते। हमारी भाषा में ये आनंद हो ही नहीं सकता। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना, हमारे ग्रस्त की जितनी जन सुविधाएं हैं, इन सब सुविधाओं से केवल तुम्हें सुख मिल सकता है, आनंद कभी नहीं मिल सकता। केवल सुख की प्राप्ति हो सकती है, चाहे डल्लभ का गद्दा हो, चाहे एसी की गाड़ी हो, चाहे सुंदर पदार्थ हो, कोई खाने की वस्तु हो। इन अन्य सुविधाओं से केवल तुम्हें सुख मिल सकता है, आनंद कभी मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा में आनंद श्री कृष्ण को कहा जाता है, आनंद मेरे कन्हैया को कहा जाता है। कथा के मध्य में चतुर्थ दिवस में कन्हैया जी का प्राकट्य होगा, यानी कन्हैया जी का अवतार होगा।
और आप लोग तो सब जानते हैं, बताना तो वहां पड़ता, जो लोग ना जानते हो। मथुरा की भूमि है, सभी जानते हैं, सभी ब्रजवासी हैं। जब कन्हैया जी का अवतार होता है, हम लोग खुशियां मनाते हैं और बड़े प्रेम से गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, गाते हैं ना। अब नंद घर हुआ था कृष्ण। नंद घर कौन हुआ था? बोले कृष्ण। हमें गाना चाहिए नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। हम ऐसा तो गाते नहीं, हम गाते हैं नंद घर आनंद भयो। क्यों गाते हैं? आनंद का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि व्यास जी बताना चाहते हैं कि आनंद श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, इसलिए हम लोग गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब इसे छोड़ो, देखो रामचरितमानस में आप चलो। जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी का नामकरण किया है, उस समय पर चौपाई लिखी है और तुलसी बाबा ने बताया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। ऐसा लिखा हुआ है, एक आनंद का भरा हुआ समुद्र है और सिंधु की बिंदु लेके आप संसार पर छिड़क दो, पूरा संसार आराम विराम विश्राम की अनुभूति करता है। ऐसे मेरे श्री राम हैं, ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। आनंद श्री कृष्ण को कहा जाता है, आनंद श्री राम को कहा जाता है। सच्चिदानंद, सत भी हो गया श्री कृष्ण और चित भी हो गया श्री कृष्ण और आनंद भी हो गया श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अरे जिसमें के तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी लिखना चाहते थे, कन्हैया के चरणों में मैं नमन करता हूँ। व्यास जी ने विचार किया, अगर मैंने ऐसा लिखा कि मैं नमन करता हूँ, संसारी लोग कहेंगे ये व्यक्तिगत जो भागवत कथा है व्यास जी की हो गई। वयम नमः, मैं अकेला नहीं, आप अकेले नहीं, हम तुम सब मिलकर के ऐसे कन्हैया के चरणों में नमन करते हैं। प्रथम श्लोक में कन्हैया के स्वरूप का दर्शन कराया वेद व्यास जी ने। आइए चलते हैं कथा प्रसंग पर। बड़ा ही सुंदर एक स्थान है और उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ी ही पवित्र भूमि है। उस भूमि पर 88,000 संत वास करते हैं। 88,000 संत वास करते हैं और उस भूमि पर सभी संत यज्ञ पे यज्ञ करते हुए जा रहे हैं। लेकिन यज्ञ के प्रभाव से समाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या करें? ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि समाज का कल्याण हो, लोगों का हित हो, भगवान के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, कन्हैया के चरणों में प्रीति जगे। ऐसा क्या करें? यज्ञ पे यज्ञ करते हुए जा रहे हैं, लेकिन समाज में किंचित भी परिवर्तन नहीं, तिल मात्र भी परिवर्तन नहीं। उसी क्षण संतों की मंडली में आ गए एक नव युवक संत हैं, जिनकी के 20 साल की आयु है, जिनका नाम होता है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। लंबी लंबी उम्र वाले जो संत थे अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और सूत जी के चरणों में लेट करके प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज बोले, बाबा आप कैसी बातें करते हैं? आप मेरे दादा परदादा के समान हैं और आप मुझे झुक करके प्रणाम करते मुझे अच्छा नहीं लगता।
संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्त्री बचे, ते सर्वे अपज्ञान वृद्धा से किंकरा हम शिष्य किंकरा। अरे कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में भी बड़ा होता है। कदाचित बड़ा वह माना जाता है जो कि ज्ञान में बड़ा होता है। हमने आपके रूप के लिए प्रणाम नहीं किया, आपकी उम्र के लिए प्रणाम नहीं किया, हमने तो आपके ज्ञान के लिए प्रणाम किया है। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। और संत कहने लगे, अज्ञान ध्यांस विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारा जो हृदय है अज्ञान से भरा हुआ है और आप करोड़ों सूरज के समान हैं। अरे अपने ज्ञान की एक किरण हमारे अज्ञान रूपी हृदय पर डाल दो, जिससे थोड़ा सा हमें भी ज्ञान हो जाए। और सुनो, कृष्ण प्राप्ति करम, यानी कि ऐसा कोई साधन बताओ जिससे कि हमें कन्हैया की प्राप्ति हो, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो और कन्हैया के चरणों में हमारा मन लगे। जब संतों ने ऐसा कहा, सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले मृत्यु का जो भय है, मृत्यु का भय हमें बिल्कुल पृथक करना पड़ेगा, यानी कि अपने से दूर करना पड़ेगा। हम लोग घबरा जाते, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा कोरोना हुआ, वैक्सीन लगवाएंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे, अच्छा है। लेकिन इस जगह पर ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, इस जगह पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मृत्यु का भय दूर करना है। सूत जी महाराज कहने लगे, काल व्याल में कग्राच त्राच निर्वाच है तुवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की भाष। हमारा जीवन क्या है? अरे भैया, हमारा जीवन एक अजगर रूपी सर्प के समान, जैसे काल रूपी अजगर होता है, उस काल रूपी अजगर के मुखार बिंद में हम सब बैठे, सब। लेकिन कब तक सुरक्षित हैं हम? अरे भैया, हम जब तक सुरक्षित हैं जब तक उसने अपना मुंह खोले रखा है। जिस मुंह में हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उसने अपना मुंह खोले रखा है, तभी तक तो सुरक्षित हैं। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, हमारा प्राणांत हो गया है? कथा के मध्य में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा के प्रति सम्मान होना चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि मालूम है इस कथा के बारे में और क्या बताऊं मैं। जिस समय आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिवस का श्राप लगा हुआ था। तक्षक नाम का श्राप डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा समीक ऋषि के बेटा श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया। और जिस समय आचार्य सुखदेव कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, उस समय मालूम है स्वर्ग से देवता भी अमृत कलश लेकर के आगे पृथ्वी पर, इस मृतलोक में। देवता कहने लगे, देखो इस परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो, क्योंकि ये अमर हो जाएगा, और हम देवता लोग हैं, हमें कथा अमृत पिला दो। सुखदेव जी महाराज बोले, क्षमा करेंगे आप, ये स्वर्ग का अमृत हम राजा परीक्षित को नहीं पिला सकते। और दूसरी बात, ये कथा अमृत आपकी किस्मत में नहीं, आपके भाग्य में नहीं। यानी कि देवता होकर भी कथा अमृत से वंचित रह गए, मना कर दिया सुखदेव जी ने। और मालूम है, देवताओं से ज्यादा 2 वस्तु ऐसी होती हैं जो हम मनुष्यों को प्राप्त हैं, लेकिन देवताओं को वो 2 वस्तु प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी? एक ये भगवान की कथा, क्योंकि ये भगवान की कथा स्वर्ग में नहीं होती है।
ये भगवान की कथा और एक हमारे ब्रज की छाछ। कह दो राधे राधे, बोलो राधे राधे। भगवान की कथा और हमारे ब्रज की छाछ, ये दो वस्तु ऐसी हैं जो देवता भी इनसे वंचित रह जाते हैं, ऐसे मनुष्य प्राप्त करते हैं। तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के शिकायत करने लगे, देखो जी हम देवता होकर भी कथा अमृत से वंचित रह जाएं। ब्रह्मा जी आए सुखदेव जी के पास, क्यों जी इन देवता को कथा अमृत पिलाओ ना, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बोले ये स्वर्ग का अमृत इस कथा अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। अजी क्यों नहीं कर सकता? बोले नहीं कर सकता। कम सुधा कम कथा लोके कम कांच कम मणि महान। कहां एक मणि महामूल्य मणि, कहां एक कांच का टुकड़ा। क्या कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी कर सकता है क्या? है? अरे कहां कथा और कहां सुधा, कभी बराबरी नहीं हो सकती, कभी बराबरी नहीं हो सकती। अरे स्वर्ग का अमृत तो भेदभावी होता है और कथा अमृत निष्पक्ष होता है। स्वर्ग का अमृत दिव्य जीवी बनाता है, कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का अमृत अमृत प्रदान करता है और कथा अमृत भयभक्त प्रदान करता है। बोले स्वर्ग का अमृत इस कथा अमृत की कभी बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे अभी देखता हूं तुम्हारी कथा को मैं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए, एक तराजू लेकर के आए और तराजू लाकर के एक पल्ले में संसार के साधनों को रखा गया और एक पल्ले में केवल भागवत महारानी को रखा गया। और जैसे ही उस तराजू को उठाया ब्रह्मा जी ने तो ऐसा लिखा है लगुन्नी यानी जातानी गौर बेट दम है। जैसे ही तराजू को उठाया और जिस पल्ले में भागवत महारानी विराजमान थी वह पल्ला नीचे झुक गया, अन्य साधनों का पल्ला ऊपर हो गया। अब भाई सीधी सी बात है, जिस पल्ले में वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे झुकेगा। आपने देखा होगा जिस वृक्ष की डाली में जो फल लगा होता है, जिस डाली में फल लगा होगा वह डाली स्वतः ही अपने आप झुक जाती है। सूखी डाली कभी झुकती हुई देखी है क्या? ऐसे कुछ लोग होते मूढ़ अज्ञानी, सामने वाले को देख करके जो झुक करके प्रणाम ना करे, एक सूखी डाली के समान है। और सामने वाले को देख करके, संत को देख करके, किसी ब्राह्मण को देख करके झुक करके जो प्रणाम करे, समझ लेना बच्चा संस्कारी है, इस समय गुड विराजमान है। कह दो राधे राधे। और कथा श्रवण की जो विधि क्या होती है, कथा श्रवण की विधि क्या होती है, यह तो नारद जी ने जानी है सनत कुमारों से। सनत कुमार कौन? बोले सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हैं, जो 24 अवतारों में प्रथम श्रेणी के प्रथम नंबर के अवतारी माने गए हैं। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के ही बेटा हैं, सनत कुमार भी ब्रह्मा जी के बेटा और नारद जी भी ब्रह्मा जी के बेटा। क्यों जी एक बात बताओ, हमने तो ऐसा सुना है कि देव ऋषि नारद को तो 2.5 घड़ी का ऐसा श्राप लगा हुआ था दक्ष का कि एक स्थान पर 2.5 घड़ी से अधिक नहीं ठहर पाते हैं नारद जी। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा हो गया, 60 मिनट। जो इंसान एक जगह पर 1 घंटा नहीं रुक सकता, उस इंसान ने 7 दिन की कथा कैसे श्रवण कर ली, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, यहां से भागवत महात्म शुरू होता है। अब ध्यान देंगे जरा, एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी में ये 4 भाई विराजमान थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 भाई विराजमान थे और उधर से बड़ी तीव्र गति के साथ में बड़ी व्याकुल होते हुए देव ऋषि नारद जा रहे थे। देव ऋषि नारद को देख करके सनत कुमार कहने लगे, है देव ऋषि, है नारद जी, आप इतने व्याकुल होकर के कहां के लिए जा रहे हो? क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है? बड़ी तीव्र गति से दौड़ लगा करके जा रहे हो आप?
पसीना पसीना हो रहे हो देव ऋषि, और आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने तुम्हारा धन ही चुरा लिया हो। लेकिन संतों के पास तो ऐसा धन होता है, इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। इनके पास में राम के नाम का धन होता है, हमारे तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं। हम अपना धन तो यहीं छोड़ करके जाएंगे, और ये संत अपना धन अपने साथ लेकर के जाते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानियो जाको राम नाम धन हो। अरे भैया, इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही माना जाता है जिसके पास में राम के नाम का धन है, अन्यथा सब निर्धन है। सनत कुमार कहने लगे, ऐसे जा रहे हो जैसे कि किसी ने तुम्हारा धन ही चुरा लिया हो। क्या बातें बताओ। तब देव ऋषि बताने लगे सनत कुमार को, अय हम तो पृथ्वी आता जात्मा सर्वोत्तम नामते, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। देव ऋषि कहने लगे, मैंने एक दिन विचार किया, ये मृत्यलोक, ये पृथ्वी लोक बड़ा ही उत्तम माना जाता है। क्यों ना इस पृथ्वी पर विचरण करके आऊं, मैं घूम करके आऊं। बड़ा उत्तम लोग समझने के कारण मैं इस पृथ्वी पर आ गया, और मैंने पृथ्वी पर भ्रमण किया। कहाँ गया मैं? प्रयागराज गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रंग क्षेत्र गया। मैंने इधर से उधर बहुत भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। कैसी प्रकृति हो गई है लोगों की, कैसा व्यवहार हो गया है लोगों का, समझ में नहीं आता। लोगों से आप ज्ञान की चर्चा करते हुए और किसी बात के लिए आप मना करेंगे, भैया ये वस्तु आप ग्रहण ना करें, इस वस्तु का सेवन ना करें, तो जबरदस्ती करेंगे। एक ऐसी वस्तु होती है भैया, बार बार पान करो, बार बार खाओ, बार बार पियो, बार बार पहनो, बार बार कहेंगे, तो बार बार कहने के बावजूद भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कैसी प्रकृति हो गई है लोगों की। तंबाकू पर साफ साफ लिखा हुआ है, तंबाकू से कैंसर होता है, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं। तंबाकू खाने से पहले ये जहर है, सबको मालूम है ये जहर है। फैक्ट्री वालों ने पहले रख दिया, इससे कैंसर होता है, इससे मृत्यु होती है, फिर भी बार बार खाएंगे लोग। हमने बैनर लगवा दी 4-6 इधर उधर। भैया आपकी मथुरा नगरी में भगवत कथा हो रही है, आपकी मुक्ति के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, आपके आत्मबोध के लिए ये कथा कराई जा रही है, ज्ञान गंगा बह रही है। कितने भी आप प्रचार करो, कितने भी बैनर लगाओ, फिर भी लोग नहीं आएंगे। मालूम है इस कथा से हमारा कल्याण होने वाला, कथा के अंदर नहीं आएंगे। इस तंबाकू से हमारी मृत्यु होने वाली, उसका बार बार सेवन करेंगे। क्यों? कैसी प्रकृति हो गई लोगों की, क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि अधर्म का जो मित्र है जिसका नाम है कलयुग, इस कलयुग ने लोगों की बुद्धि कोई बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ के जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और असत्य भाषी हो गए, आलसी हो गए, और घर में स्त्री का राज हो गया है और साले सलाहकार हो गए। कह दो राधे राधे। सनत कुमार कहने लगे, आप कैसी बातें करते हैं नारद जी। भाई घर में राज अगर स्त्री का ना होगा तो किसका होगा? घर में तो स्त्री को राज होना ही चाहिए, घर की मालकिन होती है स्त्री। नारद जी बोले, वो तो बात ठीक है, कम से कम हमारे बुजुर्गों का तो सम्मान खत्म हो गया ना, इनका आदर तो खत्म हो गया ना। और साले सलाहकार हो गए। कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, अपने सगे भाई से नहीं पूछेंगे, अपनी पत्नी के भाई के पास यानी कि अपने साले के पास में फोन करके पूछेंगे। वो हाईवे की बगल में वो प्लॉट है, उसका बैनामा करा लें क्या, उस जमीन को खरीद। गलत कह रहा हूं तो बताओ। अब वो श्रीमान जी सलाह देंगे,
देखो हमारी ब्रज में कहावत है, और आप भी ब्रजवासी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े, कह दो राधे राधे। यहाँ के लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं, स्त्री पुरुषों में कलह मचे रहता है, ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है, और ना कोई सत्कर्म करने वाला है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लिखा हुआ है। संतों के बारे में भी बहुत लिखा है। संत की पहचान केवल कमंडल से हो गई है। जितना पाखंड फैलाएंगे उतना बड़ा ज्ञानी होगा, उतना बड़ा संत होगा। किसी ने पूछा, भैया ये 2 मंजिला महल किसका बना हुआ है, जरा बताओ तो सही। श्रीमान जी बोले, ये महात्मा जी का। बोले कौन से महात्मा जी? बोले त्यागी जी महाराज, नाम है त्यागी जी, और 2 मंजिला महल बना हुआ है। बोले ये इतने बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोले इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। उसके बाद में यहां मुझे शांति नहीं मिली, फिर मैं भ्रमण करता हुआ कहां पहुंच गया? श्री धाम वृंदावन। बड़ी पवित्र भूमि है वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? मैंने देखा एक खिन्न अवस्था में युवती शांत अवस्था में बैठी हुई है, और उसके सामने 2 पुरुष लेटे हुए हैं, वो भी अचेत अवस्था में, और वह स्त्री रुदन कर रही है, यानी कि रो रही है, विलाप कर रही है। देव ऋषि नारद पहुंचे उस स्त्री के पास, क्योंकि संत का स्वभाव होता है। देव ऋषि नारद जी ने जाकर के कहा, हे देवी आप कौन हैं, और आप क्यों रुदन करती हैं, आप क्यों रोती हैं, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, और तुम्हारे सामने 2 पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है, जरा बताओ तो सही। भो साधु क्षण तिष्ठम अच्युताम अपिनाश। उसे स्त्री ने कहा, एक संत का दर्शन करने से पाप ताप और विताप सब मिट जाते हैं। आज मुझे कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी पीड़ा है, केवल मैं जान सकती हूं, कोई दूसरा नहीं। आप मेरे पास आए हो, आप एक संत हो, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे दुख का निवारण हो सकता है, मेरी पीड़ा दूर हो सकती है। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। कौन है वो स्त्री? अयं भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मत, ज्ञान वैराग नामानो काल योगे जर्जर। बोले मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है मेरा? बोले भक्ति। और मेरे सामने 2 पुरुष लेटे हुए हैं, इनका क्या नाम है? ज्ञान वैराग नामान। बोले ये मेरे सगे बेटा हैं, कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र हैं, और इनका नाम होता है ज्ञान और वैराग। काल योगे ने जर्जरो। बोलिए काल के प्रभाव से जर्जर यानी कि वृद्ध हो गए। पूरा परिचय सुनोगे? ओ पन्ना द्रवड़े साहे बुद्धि कर्नाटक के गता। पूरा परिचय सुनो मेरा। मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में आते मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। क्योंकि गुजरात के अंदर, उस समय की बात करता हूं मैं, इस समय की नहीं, गुजरात के अंदर भक्ति का कोई ग्राहक नहीं था। अगर आज की बात करें तो गुजरात के अंदर इतनी बड़ी भक्ति है, शायद हमारे वृंदावन में भी नहीं होगी, हमारे मथुरा में भी नहीं होगी, जितनी भक्ति आज गुजरात में है? लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं। भक्ति क्या कह रही है कि गुजरात में आते मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, और कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया।
और जब मैं पुणे श्री वृंदावन पधारी तो वृंदावन में आते ही मैं तो एक जवान हो गई और मेरे दोनों बेटा बुढ़े हो गए। अब बताइए, एक स्त्री जाति के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? एक माता के सामने उसके बेटा वृद्ध यानी कि बुढ़े हो जाएं और माता जवान, तो इससे बड़ा दुख कोई और हो सकता है माता के लिए? मैं बहुत दुखित हूं। एक क्षण में देवर्षि नारद जी ने पूरा कारण जान लिया, ये स्त्री क्यों दुखित है। बोले चिंता ना करो, तुम्हारे दुख का निवारण हम अभी करते हैं, अभी करते हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक नहीं, भक्ति के ग्राहक है। भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती, भक्ति कभी बुद्धि नहीं होती। लेकिन इतना समझ लें, बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है और बिना भक्ति के ज्ञान असंभव है। बिना ज्ञान के भक्ति एक वाज के समान का माता है भक्ति। बिना भक्ति के ज्ञान परिपूर्ण नहीं माना जाता है। भाई विचार करने वाली बात है, केवल तुम्हारे अंदर भक्ति है, केवल भक्ति और ज्ञान नहीं। मैंने देखा है मंदिरों में जाते मेरी माता बहने भाई लोग भोग लगाएंगे, ठाकुर जी का पेड़ा लेकर के और मुंह से लगा देंगे, ऐसे करके मुंह से लगा दिया पेड़ा साहब, आरती उतार रही है साहब। अब भक्ति तो है, मैं मना नहीं करता, भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि भोग हमें कैसे लगाना चाहिए, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान होगा तभी तो भोग लगा पाओगे कि भोग का साधन कैसा होता है, नेम कैसा होता है, संयम कैसा होता है। ज्ञान की यहां जरूरत पड़ेगी। भगवान भाव के भूखे होते, आंख बंद करो, ठाकुर जी से बोल दो ठाकुर जी भोग लगाओ, लेकिन लग गया भोग। और ठाकुर जी प्रकट होकर के ऐसे तो पाने वाले हैं नहीं, भाव ही तो होता है अपना, भाव ही तो है। ऐसे मुंह पे लगा देंगे बहुत सारा पेड़ा, जमीन पर गिर जाएगा वो पेड़ा, वो प्रसाद, क्या है ये? तो यहाँ ज्ञान की आवश्यकता। वैराग्य की बात करेंगे, आप कथा पांडाल में आ गए या कहीं तीर्थ यात्रा को चले गए और तीर्थ यात्रा में जाकर के अपनी बहू को फोन लगा रही माताएं, बोले घर को ध्यान रखियो, ताली कूचे को ध्यान रखियो। लो तीर्थ यात्रा को गई है माताएं और घर का, भैया वैराग बनाना पड़ेगा। यहाँ तीर्थ यात्रा में घूम रहे हो, घर के लो जी, इसी जगह पर वैराग्य की जरूरत होती है, ज्ञान की भी जरूरत और वैराग्य की भी जरूरत है, तभी तो भक्ति संभव है। चलो, नारद जी ने एक क्षण में पूरा कारण जान लिया और जो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में लेटे हुए थे उनके कान में जाकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे देव ऋषि, उपनिषद पढ़ने लगे। लेकिन जब तक वेदांत की ध्वनि कानों में जाए, वो जवान होते हुए आए, ध्वनि को बंद कर दें, फिर से अचेत हो जाए। काफी समय व्यतीत हो गया। एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे देव ऋषि आप खेद ना करें, आप खेद ना करें और आप सत्कर्म की खोज में निकलें, और जब तक आप सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर नहीं होगा। अब देव ऋषि नारद जाते हैं सत्कर्म की खोज में। देव ऋषि कहने लगे, बोले जिस सत्कर्म के बारे में मुझे बताया है, क्या ये सत्कर्म नहीं है? मैंने वेद ध्वनि बोली, वेदांत बोला, उपनिषद बोला, क्या ये सत्कर्म नहीं है? आखिर सत्कर्म है क्या? सत्कर्म किसे कहा जाता है? मुझे तो मालूम नहीं। चलो किसी और से जाकर के पूछता हूँ। देव ऋषि नारद जाते हैं सत्कर्म की खोज में, जो भी रास्ते में मिलता है। ए महात्मा जी ठहरो ठहरो, बोले क्या बात है? बोले हम सत्कर्म की खोज में निकले हैं, कृपा करके बताओ ना सत्कर्म किसे कहते हैं? महात्मा जी कहने लगे, लो कर लो बात। ब्रह्मपुत्र नारद, देव ऋषि नारद, इतना बड़ा संत और हमें आकर के पूछता सत्कर्म है क्या?
भाई कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, जिसने एमबीबीएस कर रखा हो, जिसने डिग्रियों को हासिल कर रखा हो, बहुत बड़ा डॉक्टर एक छोटे डॉक्टर से, कि गांव के डॉक्टर से जाकर के कोई दवा पूछे किसी मर्ज की, तो छोटा डॉक्टर तो यह कहेगा जी मजाक कर रहे हैं। इतना बड़ा डॉक्टर होते हुए, एमबीबीएस डॉक्टर होते हुए हमें दवा पूछ रहे हैं। संत हंसने लगे, महाराज क्षमा करेंगे, आप मजाक बनाते हैं हमारी। सत्कर्म की खोज आप नहीं जानते सत्कर्म है क्या? देव ऋषि बोले इन्हें विश्वास नहीं मेरा, वास्तव में मैं सत्कर्म की खोज में निकला हूं, कैसे समझाऊं इन्हें मैं? बड़े बड़े आश्रमों पर पहुंचे, जैसे आश्रम पर पहुंचते हैं और आश्रम पर रहने वाले जो संत थे ना, उन्होंने विचार किया कि देव ऋषि नारद हमारे पास आएंगे और आकर के सत्कर्म के बारे में पूछेंगे और हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसी दिन से उन्होंने नेम बना लिया, बोले हमने मौन धारण कर लिया आज से ही। देव ऋषि नारद बोले जाकर के महात्मा जी प्रणाम करता हूं और सत्कर्म की खोज में निकला हूं, कृपा करके सत्कर्म के बारे में बताओ ना। अब बोल नहीं सकते, इशारे से बोले आगे पधारो, मौन धारण कर रखा है, बोल नहीं सकते, अगर बोलते तो बता देते। हाँ कह दे राधे राधे राधे। यह भी ज्ञात नहीं हुआ सत्कर्म है क्या, अब उसी स्थान पर आ जा। तब देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कहते हैं, इसलिए मैं पसीना पसीना हो रहा हूं, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं कि मैं सत्कर्म की खोज में निकला हूं। उस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर होने वाला है और भक्ति देवी के हृदय में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति होने वाली है। अगर आप जानते हो तो सत्कर्म के बारे में आप बता दो, सत्कर्म कहते किसे? शरद कुमार हंसे, हंस करके जवाब दिया, बोल अच्छी जगह आ गए हो, सत्कर्म के बारे में हम तुम्हें बताएंगे। और ध्यान दे करके सुनिए, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवत लाप सातो गीत सुखाद भी। बोले पंडितों ने और ज्ञानियों ने इस भागवत कथा को सत्कर्म सूचक माना है। बोले यही सत्कर्म है। शेर की दहाड़ सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, इसी प्रकार से कथा से कलयुग के सभी दोष भाग जाते हैं। बोले इसी को सत्कर्म कहा जाता है। देवऋषि नारद हंसने लगे। नारद जी बोले बस रहने दो महाराज, बंद करो अपनी वाणी। मैंने उनके कान में जाकर के वेद का उच्चारण किया, वेदांत पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत कथा से क्या होगा। और इस बात को मैं खुद जानता हूं कि वेद वेदांत का सार भागवत है। वेद वेदांत का जो सार है वो भागवत है। जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत कथा से क्या होगा। सनत कुमार समझाने लगे, बोले सुनो, मैं तुम्हारे वेद और वेदांत की निंदा नहीं करता, उनकी बड़ाई है मेरी नजर में, लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि वृक्ष होता है, हम लोग वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष से फल प्राप्त होता है। भाई फल की इंतजारी क्यों करें, वृक्ष की डाली तोड़ के खा जाओ, खा सकते हो क्या, दांत में निकल आएंगे। लेकिन हम जो इंतजारी करते हैं वो फल की इंतजारी करते हैं। फल को तोड़ेंगे फिर फल को खाएंगे। फल कहां से आया, फल आया है वृक्ष से, फल आया है वृक्ष से। लेकिन जितनी महिमा जितना गुण उस फल में होता है वो वृक्ष में क्यों नहीं होता जी। जैसे आपसे कहा जाए कि ऐसा करो, दूध ला करके और दूध में आप दीपक जलाओ, क्या दूध से दीपक जला पाओगे? नहीं जला पाओगे। और सब जानते हैं इस दूध के अंदर घी व्याप्त है, दूध के अंदर घी व्याप्त है। दूध को जमाएंगे, दही बनाएंगे, दही बुलोएंगे, उससे मक्खन निकालेंगे, फिर घी ताएंगे और घी जब निकल आएगा तो घी से आप दीपक जला सकते हो। और घी कहां से आया, बोले दूध से। छुपा हुआ है दूध में, घी छुपा हुआ है।
लेकिन दूध से हम दीपक नहीं जला सकते और घी से हम दीपक जला सकते हैं। घी कहां से आया? बोले दूध से। अब कीमत ज्यादा घी की होती है या दूध की होती है? घी की होती है। इसी प्रकार से गन्ने के रस के हम शक्कर बनाते हैं, खांड बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं इत्यादि। लेकिन जो कीमत गुड़ शक्कर की होती है वो गन्ने के रस की क्यों नहीं होती? कई दृष्टांत दिए संत कुमारों ने। बोले वेद वेदांत की निंदा नहीं करता मैं, लेकिन इतना ध्यान रहे जो वेद वेदांत नहीं कर सकते वो भागवत कथा करेगी। ये फल स्वरूप है भागवत कथा। जैसे वृक्ष का फल होता है तो वृक्ष हो गया कौन? वेद वेदांत। उसका पका हुआ फल हो गया कौन? भागवत कथा। नारद जी की समझ में आ गया। बोले महाराज जी सत्य कहते हैं, लेकिन अब ये तो बताओ कि कथा करेंगे कहां? बातें कहां हो रही हैं? ये दोनों की बातें हो रही हैं बद्रीनाथ में, और भक्ति महारानी बैठी है वृंदावन में। बोले इसके बिल्कुल बीचों बीच कथा करेंगे हरिद्वार में। थोड़ा सा हम चल के जाएंगे, थोड़ा भक्ति महारानी से कहो वो चल के आए, और बिल्कुल दोनों के बीचों बीच कथा होगी हरिद्वार में। देव ऋषि बोले ये यहां तक तो ठीक है, चलो, लेकिन मुझे यह बताओ कि वक्ता कौन बनेगा, कथा कहेगा कौन? सनत कुमार बोले कथा व्यास को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, खोज की जरूरत नहीं है। बोले कौन कहेगा कथा? सनत कुमार बोले हम कह लिए कथा हम कहेंगे। बोले श्रोता कौन बनेगा? सनत कुमार बोले श्रोता आप बनोगे, कथा करने वाले हम और कथा सुनने वाले आप। नारद जी बोले मैंने तो ऐसा सुना है जहां भी भागवत कथा होती है इत्यादि वहां जोड़े की आवश्यकता होती है, स्त्री पुरुष का जोड़ा माना जाता है। क्यों जी आप भी फक्कड़ और हम भी फक्कड़, ना आपका विवाह हुआ ना हमारा विवाह हुआ, स्त्री कहां से लाएंगे हम लोग? सनत कुमार समझाने लगे देखो जहां गृहस्थियों में कथा होती है, जहां यज्ञ होता है वहां जोड़े की आवश्यकता होती है, लेकिन संतों के आश्रम पर कभी जोड़े की आवश्यकता नहीं होती। बिना जोड़े की कथा संपूर्ण हो जाती है। बहुत अच्छे वक्ता हैं सनत कुमार, बहुत अच्छे। बड़ी बड़ी संतों ने सुना कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं, चलो कथा सुनेंगे, चलो कथा सुनेंगे। भृगु वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देव रात। भृगु जी महाराज पधारे, वशिष्ठ मुनि पधारे, चमन ऋषि पधारे, गौतम ऋषि पधारे, मेधातिथि देवल देवरात, परशुराम जी पधारे, व्यास जी पधारे, पाराशर छाया सब अपने अपने पुत्रों के साथ और अपने अपने शिष्यों के साथ पधारे। चलो सनत कुमार कथा कहते हैं, कथा सुनेंगे। ये चार भाई हैं ना सनत कुमार, एक व्यास गद्दी पे बैठ, इनका नियम था ये, एक व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं और तीन बैठ करके कथा सुनते हैं। पर जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो वही व्यास जी महाराज जमीन पे बैठते हुए दूसरे का नंबर आता है वो कथा कहते हैं। उनकी कथा पूर्ण वो बैठ गए जमीन पे, फिर तीसरे का नंबर, यानी कि इसी प्रकार से उनकी कथा चलती रहती है, चलती रहती है। और बिल्कुल ध्यान मग्न तीनों भाई जब जमीन पर बैठे होते हैं ना कथा सुनने के लिए, ऐसे नेत्र बंद करके ऊपर को नजर डाल के ऐसे कथा सुनते रहते हैं। और जो कथा कहने वाले वो भी नेत्र बंद करके ऐसे कथा कहते रहते हैं। उनके भी नेत्र, जो कथा करने वाले उनके भी नेत्र बंद, कथा सुनने वाले उनके भी नेत्र बंद। क्यों? नेत्र बंद करने से मन एकाग्र हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। एक समय शंकर भगवान और माता पार्वती वहां से निकल के जा रहे थे। माता पार्वती ने देखा, देखो ऊपर को नजर करके किसके ध्यान में लगे हुए हैं सब, और यहाँ से भोले बाबा निकल करके जा रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल लज्जा नहीं आती, ये झुक करके प्रणाम भी नहीं कर सकते क्या? तो पार्वती जी ने उन्हें श्राप दे दिया ऊंट होने का, ऊंट होने का श्राप दिया, क्योंकि उनकी गर्दन ऊपर थी। बोले ऊंट की तरह तुमने गर्दन कर रखी है, जाओ तुम्हें ऊंट की योनि मिलेगी। और चारों श्राप के कारण ऊंट बन गए। जब चारों श्राप के कारण ऊंट बने तो दौड़े दौड़े माता पार्वती के पास आए और नाचने लगे। आस पास माता पार्वती के सामने नाचने लगे, खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए। माता पार्वती बोली आज मैंने पहली बार देखा है कि श्राप को पा करके आज
ये इतने खुश हो रहे हैं। जिन्हें श्राप लगा हुआ होता है वो तो आकर के मुक्ति के बारे में पूछते हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारा उद्धार कैसे होगा, ये श्राप वापस ले लो। लेकिन पहली बार देखा है मैंने ऐसे भक्तों को जो श्राप को पाकर के नाच रहे, गा रहे, प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा क्यों इतना खुश क्यों हो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? सनत कुमार कहने लगे माते आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। बोले कैसे? बोले जैसे कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम जब कितनी भी कथा सुने, कितनी भी कथा कहें, कितनी भी कथा सुने, कम से कम 18 घंटे की हमें कथा प्राप्त होती है। बाकी के जो 6 घंटे होते हैं ना, उसके लिए हमें स्नान भी बनाना पड़ता है, भजन ध्यान भी करना पड़ता है, थोड़ा तिलक विलक भी लगाना पड़ता है, भोजन इत्यादि, यानी कि बहुत समय हमारा ऐसे निकलता है, हम केवल 18 घंटे की कथा प्राप्त कर पाते हैं। आपने हमें ऊंट बना दिया, बहुत अच्छा किया भैया, ऊंट योनि में आ गए, हमें नहाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तिलक चंदन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब पका करके भोजन हम करेंगे तो उसमें भी तो समय लगता है, ऊपर को गर्दन करेंगे, कोई डाली तोड़ लेंगे, पेट भर जाएगा। 1-2 घंटे का हमारा ये समय व्यतीत होगा, नेक्स्ट होगा, कम से कम नहीं 24 घंटे में तुम 22 घंटे की तो कथा कह और सुन पाएंगे। बोले बहुत अच्छा किया माते, तुमने हमें ऊंट बना दिया। ऐसे संत हैं, कह दो राधे राधे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तीन आसन डाल दिए वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और तीनों आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य आसन पर विराजमान हो जाते हैं। अब सनत कुमार कथा कह रहे हैं, अब मुख्य श्रोता के रूप में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, और 7 दिन की कथा संपूर्ण हुई। 7वें दिवस की कथा संपूर्ण हुई, और सत्य बताता हूं भगवान का विमान आ गया स्वर्ग से मृतलोक में। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति देवी के हृदय में जो कष्ट था उसकी निवृत्ति हो गई, उनका दुख दूर हो गया, ताली बजाने लगे, सभी गाने लगे। ऐसी है संतों की महिमा। ये पहला दृष्टांत पूरा हुआ है जी, पहला महात्मा पूरा हुआ है जी। इस भागवत कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, और भक्ति देवी के हृदय में जो कष्ट था उसकी निवृत्ति हुई। इसे कहते हैं भागवत महात्मा। इस भागवत कथा को सुन करके जब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है, उनका हित हो सकता है, उनका कल्याण हो सकता है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा जी? कह दो राधे राधे। चलो संतों की महिमा गा लें। संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय उठाए सभी हाथ, बड़े भाव से बड़े प्रेम से गाएंगे। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर
पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरणी अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, और तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। और मिट जाए उड़ के दाग रे, हाँ मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतवित नारी तीन आशाएं, 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 सतवित नारी तीन आशाएं। जाग सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, और तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी
अच्छी बनेगी। है संतन के संग लागरी पृथ्वी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी ये अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी ये अच्छी जय जय श्री राम बनेगी। जय जय श्री राम बोले संत भगवान की, वृंदावन धाम की, जय हो। बोल भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय देखिए आज कथा का प्रथम दिवस है, क्योंकि आज प्रभात फेरी यानी कलश यात्रा भ्रमण हुई आपके नगर में। उसके उपरांत हवन भी हुआ, थोड़ा समय लग गया कि प्रथम दिवस है। ये जो कथा भागवत कथा होती है वो सप्तम दिवस की होती है। इसका ऐसा नेम है, जो राजा परीक्षित को श्राप लगा था वो 7 दिन का श्राप लगा था, तो ये 7 दिन की ही कथा होती है। लेकिन अब आपकी बस्ती में ये 8 दिन क्यों हो गए? क्योंकि हम आखिरी दिन लेना चाह रहे थे एकादशी का, और 27 तारीख से 3 तारीख तक 7 दिन होते हैं। कल की 27 जो तारीख है उसमें चौथ पड़ रही है, थोड़ा अशुभ मुहूर्त था, इसलिए हमने एक दिन बढ़ा करके आज का दिन महत्तम का रखा है। आज के बाद में जो कथा होगी आपके वो 7 दिन की होगी। आज का दिन ना लगा करके, क्यों आज केवल महात्मा है, आज का दिन ना लगा करके कल से 7 दिन की कथा आपकी यहाँ रहेगी। अब कथा को हम इसलिए विराम लगाएंगे, समय भी हो गया है, और लेकिन समय का आप लोग भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे कैमरा वाले भी हैं, उनका भी काम है। उन्होंने भी आग्रह किया व्यास जी 4 बजे छोड़ेंगे, तो 12 से 4 का समय रहेगा कथा का। आप 12 बजे आ जाएं कथा पंडाल में, और 12 से 4 घंटे का समय रहेगा कथा का। बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे, अवलोकन करेंगे, और बताना वहां पड़ता है जहां लोग जानते नहीं हैं। सुबह प्रातः काल होते ही स्नान आदि बना करके मंडप की यानी कि कथा पंडाल की परिक्रमा लगाना। नेम बताया 108 परिक्रमा का। 108 ना लगा सके 51 लगाओ, 31 लगाओ, 21 लगाओ, 11 लगाओ, 5 लगाओ, एक भी मत लगाओ, मुझे क्या मतलब। हाँ जी, अपने लिए लगाओगे। उसके बाद में हवन का और पूजन का जो समय रखा हुआ है 8 बजे से जी 8 बजे से 9 बजे तक का समय रखा गया है पूजा का सुबह, और 12 से 4 का समय रखा गया है कथा का। अब आप लोग देख लें किस प्रकार से घर का काम संभालोगे, किस प्रकार से बच्चों को आप स्कूल भेजोगे, किस प्रकार से किस समय आप खाना पकाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने समय बता दिया। शाम की जो आरती होगी वो 6:30 बजे। जो भी आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, वैसे वो तो आएंगे जिन्होंने कलश उठाए हैं, जिन्होंने कलश उठाए वो तो आरती में आएंगे ही। लेकिन जो भी और अन्य लोग आना चाहते हैं, आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, शाम को 6 बजे आरती होगी आचार्य जी द्वारा, और आचार्य जी द्वारा सुबह हवन होगा। ठीक है ना? और आज शाम को देख लो, फिर मुझे कल बता देना, जैसा भी समय रखेंगे फिर हम कल बोल देंगे। आज हमने बोल दिया है, तुम्हें उचित जो समय लगे वो कल बताना हमें, ब्याज जी ऐसे रखो, उसी हिसाब से हम कल बोल देंगे। तो कथा को यही विराम लगाते हैं। आप लोग सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, बड़े भाव से बड़े प्रेम से आरती करें। यहाँ से आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। थोड़ा सा भागवत महात्मा रह गया है, यहाँ से आरंभ करते हुए कथा को और आगे विस्तार करेंगे कथा का बड़े सुंदर तरीके के साथ में। थोड़ा साइड से
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, और बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ये राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, प्रीतम कोट तेरे शीश पे सोहे, शीस मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी भैंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, जा बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नभाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो, जा छब पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, जा छब पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, जगमग 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 ज्योति जगी है, जगमग 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 ज्योति जगी है, श्री कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है, मैं बास श्री वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये रास
तेरी आरती गाऊं। धेनु चरैया तेरी आरती गाऊं। धेनु चरैया तेरी आरती गाऊं। नागिन थैया तेरी आरती गाऊं। बोलो कन्हैया लाल की